मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी की पुस्तक कृतिका भाग 2 से मधुर कांकरिया द्वारा लिखित सना सना हाथ जोड़ी का दूसरा भाग। अगर आपने इस पाठ का पहला भाग नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दूसरा भाग। भूख, मौत और जीवित रहने की जंग में शामिल महिलाएं। लेखिका को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि इतनी सुंदर तथा प्राकृतिक स्थान पर भी भूख, मौत और जीवित रहने की जंग चल रही थी। वहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी ने बताया कि जिन सुंदर स्थानों का दर्शन करने अब वह जा रही है, यह सब इन्हीं पहाड़ी महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे हैं। यह काम इतना खतरनाक है कि ज़रा सा भी ध्यान अगर चूका तो मौत आपकी हो सकती है। लेखिका को ध्यान आया कि एक स्थान पर सिक्किम सरकार का लगाया हुआ बोर्ड उन्होंने लिखा था, जिसमें लिखा था एवर अंडर वंडर यू रिफाइंड Ever wondered you defined death to build these roads? इसका हिंदी अनुवाद है, आप आश्चर्य करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को भी पीछे छोड़ दिया है। वास्तव में कितना कम लेकर भी ये पहाड़ी स्त्रियां समाज को कितना अधिक वापस देती हैं। पहाड़ी जीवन की कठोरता। जब जीप और ऊंचाई पर पहुंची तो 7-8 वर्ष के उम्र के बहुत सारे बच्चे स्कूलों से वापस आ रहे थे। जितेंद्र, जो कि गाइड थे, उन्होंने बताया कि यहाँ तराई में ले देकर केवल एक ही स्कूल है जहाँ 3-4 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। पढ़ाई के अतिरिक्त ये बच्चे शाम के समय अपनी माँ के साथ जानवरों को चराते हैं, पानी भरते हैं और जंगल से लकड़ियां काटकर भी लेके आते हैं। लायुंग के प्राकृतिक दृश्य। युमथांग पहुंचने के लिए लायुंग में जिस मकान में लेखिका और उसके जो भी साथ में यात्रा कर रहे थे लोग ठहरे हुए थे, वह तीस्ता नदी के किनारे लकड़ी का एक छोटा सा घर था। वहाँ का वातावरण देखकर उन्हें लगा कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख, शांति, पेड़ पौधे, पशु सभी कुछ दिए हैं, किंतु हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ करके क्षमा के योग्य न होने वाला अपराध किया है। लायुंग की सुबह बेहद शांत और बहुत अच्छी थी। वहाँ के अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और जो शराब होती है ना, उसका व्यापार था। लेखिका सुबह अकेले ही पहाड़ों की बर्फ देखने के लिए निकल जाती है, परंतु वहां जाकर भी बर्फ उसे दिखाई नहीं देती। लायुंग में एक सिक्किमी जो नवयुवक ने बताया कि प्रदूषण के चलते यहाँ स्नोफॉल लगातार कम होता जा रहा है। स्नोफॉल क्या होता है? बर्फबारी, मतलब जो बर्फ गिरती है वो। भारत का स्विट्जरलैंड। बर्फबारी देखने के लिए लेखिका अपने जो उसके साथ चल रहे थे यात्रियों के संग लायुंग से 500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कटाओ नाम का एक स्थान पर जाती है। इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। कटाओ जाने का मार्ग बहुत ही कठिन है। सभी जो यात्रा कर रहे थे सैलानियों की सांसें रुक जा रही थी। रास्ते धुंध और फिसलने वाले थे, जिनमें बड़े बड़े शब्दों में चेतावनी लिखी थी कि इफ़ यू आर मैरिड, डिवोर्स, स्पीड, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। कटाओ की सुंदरता के बारे में अब जानेंगे। कटाओ की सुंदरता। कटाओ पहुंचने के रास्ते में दूर से ही बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिखाई देने लगे थे। पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसा किसी ने उस पर पाउडर छिड़का हो। इतना सुंदर दृश्य था। यह साबुन के झाग चारों ओर
फैला दिए गए हों। तो पहाड़ों की जो सुंदरता वो बहुत ही देखते बन रही थी। सभी यहाँ बर्फ पर कूदने लगे थे। लेखिका को लगा शायद ऐसा ही विभोर कर देने वाला बहुत ही अमेजिंग दृश्य हमारे ऋषि मुनियों ने अपने वेदों में इनकी रचना की होगी और जीवन के सत्यों को खोजा होगा। लेखिका की मित्र मणि एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये जो हिम शिखर जल स्तंभ हैं पूरे एशिया के, देखो प्रकृति भी इस नायाब ढंग से इंतज़ाम करती है। सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब बहुत कमी हो जाती है, लोग तरसने लग जाते हैं, तो ये बर्फ़ शिलाएं पिघलकर जलधारा बन हमारे सूखे गलों को तरावट देती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। सैनिकों की वीरता के किस्से। यहाँ से आगे बढ़ने पर उन्हें मार्ग में इक्का दुक्का फौजी छावनियाँ दिखाई दी। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर चीन सीमा थी। जब लेखिका ने एक फौजी से पूछा कि इतनी कड़कड़ाती हुई सर्दी, वहाँ का लगभग तापमान 15 डिग्री रहा होगा, तब आप लोग बहुत तकलीफ़ होती होगी, तो उनमें से एक ने उत्तर दिया, आप चैन की नींद सो सकें इसीलिए तो हम यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। थोड़ी दूर एक फौजी छावनी पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। लेखिका को भारतीय सैनिकों पर बहुत गर्व होता है। वह सोचने लगती है कि पौष और माघ के महीने में जब केवल पेट्रोल को छोड़कर सब कुछ जम जाता है, उस समय भी ये सैनिक हमारी रक्षा के लिए दिन रात लगे रहते हैं। जितेन जो कि गाइड है, उसने बताया कि अगले 15 दिनों में पूरी घाटियाँ फूलों से भर जाएंगी। सिक्किम में भारत प्रेम। लेखिका युमथांग में चिप्स बेचती हुई एक युवती से पूछती है कि क्या तुम सिक्किमी हो? तो उस लड़की का जवाब था, नहीं, मैं इंडियन हूँ। लेखिका को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। सिक्किम से जुड़ी लोक मान्यताएं। जब लेखिका तथा उसके साथी जीप में बैठ रहे थे, तब एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। लेखिका की साथी मणि, जो उनके साथ में चल रही थी ना, वो कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं जो केवल चांदनी रात में भौंकते हैं। वापस लौटते हुए जितेन, जो कि गाइड थे, उन्होंने जानकारी दी कि यहाँ पर एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक जी के पैरों के निशान हैं। कहा जाता है कि यहाँ गुरु नानक की थाली के थोड़े से चावल चिटक कर गिर गए थे और जिस स्थान पर चावल छिटके थे वहाँ पर आज चावल की खेती की जाती है। खेदुम का महत्व। जितेन उन्हें बताता है कि 3-4 किलोमीटर आगे खेदुम नाम का एक स्थान है जहाँ पर देवी देवताओं का निवास है। सिक्किम के लोगों का विश्वास है कि जो यहाँ गंदगी फैलाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। लेखिका के पूछने पर कि क्या तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी फैलाते हो, तो उनका उत्तर है, नहीं मैडम, हम यहाँ पर गंदगी नहीं फैलाते हैं, हम तो केवल इनकी पूजा करते हैं। जितेन युमथांग के विषय में एक और जानकारी देता है कि जब सिक्किम भारत में मिला तो उसके कई वर्षों बाद भारतीय सेना के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में यह विचार आया कि केवल सैनिकों को यहाँ न रखकर बल्कि जो इनकी जो सुंदर सुंदर घाटियाँ हैं ना, वहाँ पर हम रास्ते बनाकर उसे एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। लेखिका सोचती है कि नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है और शायद मनुष्य की कभी न समाप्त होने वाली खोज का नाम ही सौंदर्य है। इसी तरह से कृतिका का यहाँ समापन होता है। कृतिका की बुक आज हमारी संपन्न हुई। धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपको मेरा ये अध्याय पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए नए नए बनाए हुए वीडियोस को जल्दी से जल्दी आपके पास भेज सकूं या आप उन्हें देख सकें। और अगर आपको कोई भी पाठ में कठिनाई है या उसको आप समझना चाहते हैं, जो मैं पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, जिनका मैं वर्णन कर रही हूँ, तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। मैं उनको सुलझाने का, आपको समझाने का प्रयत्न ज़रूर करूँगी। नमस्कार।